नाजरीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे एक्चुअली आज सुबह जो है फ्रूट खरीदने का मौका मिला है। मैं सब्जी मंडी गया था लोधरा में। लोधरा में दो तीन सब्जी मंडियां बल्कि मौजूद हैं। एक जो है पुरानी सब्जी मंडी शहर के अंदर है, और दो सब्जी मंडियां जो है वो प्राइवेटली बाहर भी मेन रोड पे बन चुकी हुई हैं, शहर से थोड़ा बाहर। तो बहरहाल मैंने शहर वाली पुरानी मंडी जो है वहां से ही फ्रूट खरीदा। तो रेट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसका रेट जो है, मुझे मैंने 5 किलोग्राम किन्नू खरीदा, जो मुझे जो है मंडी से मंडी के अंदर एक शॉप रिटेल की बनी हुई थी, उन्होंने मुझे 500 रुपए का दिया। तो बज़ाहिर उस वक्त देखने में मुझे फ्रूट अच्छा लग रहा था, मैं वो ले आया शॉप पर। घर आके उसको खोला तो तकरीबन आधे से ज्यादा फ्रूट ऐसे थे, बल्कि सारे का सारा जो फ्रूट है उसको आप बी ग्रेड में काउंट कर सकते हैं, वो ए ग्रेड वाला नहीं था। उसमें लर्निंग के हवाले से काफी सारी चीजें शामिल थी। फ्रूट के ऊपर जो है बेतहाशा दाग धब्बे मौजूद थे। तो फिर मैंने वो फ्रूट अलहदा किया दाग धब्बों वाला, जो कि तकरीबन 2.5-3 किलो के करीब बनता था। बल्कि सब फ्रूट्स के ऊपर ही जो है दाग धब्बे मौजूद थे। तो मैंने फिर ये फैसला किया कि आपको बता दिया जाए कि कौन से दाग धब्बे जो हैं फ्रूट के ऊपर वो किस वजह से हैं, ताकि आप भी उनको समझ लें और अगले साल के लिए आप उनको कंट्रोल करने में कामयाब हों। आप सबको पता है कि अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड का फ्रूट उसी को माना जाता है जिसकी जिल्द के ऊपर दाग धब्बे मौजूद ना हो और फ्रूट का साइज अच्छा हो। तो सबसे पहले जो है मैं आपको जो उस 5 किलो के अंदर मुझे दो दाने जो सबसे बेस्ट नजर आए, देखने में लुक वाइज, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर हम बाकी दाग धब्बे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, ये जो है दो फ्रूट ऐसे हैं आप देख रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छे लगे उस 5 किलो जो मैंने खरीदे। उनमें से ये दो सबसे अच्छे फ्रूट थे, देखने में मुझे ये सबसे बेहतर नजर आए। लेकिन इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है एक दाग मौजूद है, ये जो आप देख रहे हैं डंडे के इर्द गिर्द, ये थ्रिप्स की वजह से है। और इसी तरह जो है ये वाला फ्रूट जो है बज़ाहिर लग रहा था कि बड़ा साफ सुथरा फ्रूट है, और है भी इसी तरह, इसका टेस्ट भी ठीक होगा। लेकिन इसकी निचली साइड पे जो है ये एक निशान मौजूद है, इसको जो है वो स्टाइलर एंड डिफॉर्मिटी का नाम दिया जाता है। और इसकी वजूहात जो है वो भी पूरी तरह से अभी तक पता नहीं है। तो मैंने इंटरनेशनली कुछ लिटरेचर देखा, इस पे सर्च किया, तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती। तो बज़ाहिर एक रेफरेंस ऐसा मौजूद था, एक पेपर ऐसा पब्लिश मौजूद था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि ये जो दायरा सा बन रहा है, ये भी इनिशियल स्टेज पे जो है थ्रिप्स का अटैक हुआ, थ्रिप्स ने इस जगह को डैमेज किया है। तो उस वजह से जो है ये निशान बना हुआ है। बहरहाल पाकिस्तानी रिसर्च और लोकल डाटा हमारा सिर्फ इस बात तक मुतफिक है कि ये वाला निशान जो है वो छोटे पौधों में ज्यादा बनता है, जिनकी उम्र 5 साल या 5 साल से छोटे होती है। जो नए नए फ्रूट जो है पौधे जो है फल उठाते हैं, उनके ऊपर ये धब्बा ज्यादा होता है। और जैसे जैसे फ्रूट की बाग की उम्र बढ़ती जाती है, तो ये जो है ना ये मसला जो है वो कम हो जाता है। तो अभी वाज़े तौर पे कुछ नहीं बताया जा सकता कि इसकी रीजन क्या है, लेकिन मुझे जाती तौर पे ये किसी इंसेक्ट की वजह से लगता है, और शायद ये उसी थ्रिप्स की वजह से भी हो सकता है। जैसा कि नाजरीन हम थ्रिप्स की बात कर रहे थे, तो थ्रिप्स की वजह से वाकई डंडी वाली साइड पे जो है ये दाग धब्बे बन जाते हैं। ये जो है दो फ्रूट आप देख सकते हैं, ये दोनों जो है डंडी वाली साइड पे ये कड़ा, या जिसको ये आप दायरा सा कह लें, ये बना हुआ है, ये थ्रिप्स की अटैक की वजह से है। अब थ्रिप्स का ये अटैक कब हो रहा होता है? फल बनने के फौरन बाद, यानी कि कोई अप्रैल के महीने में जो है ये ये जो इसकी पेडिसल है, पेडिसल के साथ यहाँ पर सेपल सब्ज रंग की जो पत्तियां सी होती हैं, उनके नीचे बैठ के थ्रिप्स जो है वो खुरच के, जब अभी फ्रूट बिल्कुल छोटा सा होता है अप्रैल के महीने में, तो उसी टाइम पे जो है ये थ्रिप्स का इंसेक्ट जो है ये इस डंडी के साथ ही बिल्कुल फ्रूट की सतह को जो है वो खुरच लेता है चारों साइडों से। बाद में जब फल का साइज बढ़ता है, तो ये दायरा जो है वो बाहर आ जाता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और पहले ये जरा थोड़ा कम विजिबल होता है जब तक फ्रूट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही फल का कलर जो है वो ऑरेंज कलर में, या किन्नू का जो नेचुरल कलर है उसमें शिफ्ट होता है, ये कोई नवंबर दिसंबर के महीने में, तो ये बहुत ही वाज़ेह किस्म का दायरा नजर आ जाता है। ये जितना मर्जी अच्छा फ्रूट हो, जिस साइज का हो, जैसे ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसको आप इस दायरे की वजह से एक्सपोर्ट क्वालिटी का कंसीडर नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट तो मतलब ये आपका बी ग्रेड में चला जाएगा, इसका रेट आधा हो जाएगा। हालांकि ये बड़ा अच्छा साफ सुथरा फ्रूट है, इसके इनर कंटेंट्स ठीक है, मिठास ठीक है, जूस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस दायरे की वजह से इसे आप एक ग्रेड में कंसीडर नहीं कर सकते, और ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसका रेट जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो सरगोदा में जो लोग रहते हैं वो इस कड़े से और फल की जो ऊपर चमकदार सतह है उसकी क्या अहमियत है उससे बखूबी वाकिफ। इसके अलावा फल के ऊपर दाग धब्बे बनने की कुछ और वजूहात भी हैं। तो मुझे कुछ चंद एक फ्रूट और नजर आए जिनके ऊपर जो है, अब ये वाला धब्बा देखें, ये फ्रूट की सतह को देखें तो ये थोड़ी सी प्रेस भी हुई हुई है। तो ये बज़ाहिर ये वाला जो दाग नजर आ रहा है इस जगह पे जो आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये दाग धब्बा जो है ये बेसिकली
जो फल की पौधे की जो टहनियां हैं, पौधे की जो टहनियां हैं, किसी टहनी के साथ ये जगह टच करती रही है और ये देखें ये दाग धब्बा जो है वो बन गया। हो सकता है वो खुश्क लकड़ी हो या इवन जिंदा लकड़ी से भी जो है ये दाग धब्बे जो है बन जाते हैं। इस फ्रूट के ऊपर ये जो निशान मौजूद है, ये वाला निशान जो है ये साथ में, इसको आप मैकेनिकल डैमेज कह सकते हैं कि साथ जो खुश्क ब्रांच थी या सब्ज ब्रांच थी जो भी थी, तो वो साथ लगती रही है, उसकी वजह से ये निशान बन गया हुआ है। इस फ्रूट के ऊपर भी ये वाला जो निशान मौजूद है, ये निशान उसी ये भी टहनी लगने की वजह से है, खुश्क हो सकती है या जिंदा टहनी लगने की वजह से ये निशान बना है। इसी तरह इस फ्रूट के ऊपर जो निशान है ये भी शाखों की, इसीलिए हम कहते हैं कि पौधों की जो है ना प्रॉपर शाख तराशी करें, खुश्क लकड़ी मौजूद ना हो, फुंगियां टहनियां मतलब जरा साफ सुथरी हूँ। फ्रूट जो है हवा चलने से, हवा को तो हम नहीं रोक सकते, ताकि हवा चलने से जो फ्रूट के ऊपर खराश पड़े उनकी तादाद जो है वो काफी हद तक कम हो जाए। तो ये वाला निशान जो आप देख रहे हैं ये भी उसी वजह से है, ये भी टहनी लगने की वजह से ये निशान बना है। इसी तरह जो है इस फ्रूट के ऊपर जो है ये एक लकीर मौजूद है, ये भी इसी टहनियों की वजह से है। ये वाली जो है ये लकीर, ये भी टहनियों की वजह से है। और ये साइड जो ऐसे जा रही है, इसमें इस जगह पे भी जो है ये भी टहनी की वजह से ये निशान बना हुआ है। साथ साथ जो है थोड़ा बहुत जो है स्कैब का भी हमला हो सकता है, लेकिन ये जगह मेनली जो है ये भी टहनी की वजह से डैमेज हुई है। अच्छा, इस फ्रूट को देखें, इसमें तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, या तो इस साइड पे जो इसके साथ फ्रूट लगा हुआ था वो इसको टच करता रहा है, ये निशान बन गया और ये डिप्रेस जगह है। ये कुछ 4-5 फ्रूट जो है वो गुच्छे में लगे हुए होंगे, तो एक साथ वाला फ्रूट जो है वो इसके साथ लगता रहा है। ये जगह फ्रूट की शेप भी जो है वो बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं ये ऐसे गोल होना चाहिए था, ये जगह ये प्रेस हुई हुई है। तो इधर एक और फ्रूट था, उसने इसकी शेप भी डिस्टर्ब की और इस जगह पे ये निशान भी बन गया। तो ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट फिर नहीं रहा। और ये वाला जो निशान है बड़ा वाज़ेह तौर पे, तो ये 100% जो है ये मैकेनिकल डैमेज है। साथ कोई टहना था, ब्रांच थी, कोई शाख थी, वो लगती रही है और ये वाला सारा निशान जो है बन गया हुआ है। और जिस फ्रूट के ऊपर निशान मौजूद होता है वो उसको जो है आप एक्सपोर्ट क्वालिटी में नहीं भेज सकते, वो ए ग्रेड का कंसीडर नहीं किया जा सकता, उसका रेट कम हो जाता है। इसके अलावा फल की क्वालिटी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो दो और मसले भी जो है मुझे नजर आए इस फ्रूट में। जो है इसको देखें, एक तो ये कहीं गुच्छों में फल लगा हुआ था, ये उस वजह से ये जगह डिप्रेस हुई हुई है। और दूसरा इसमें एक मसला है, इसकी ये बैक साइड देखें, इसकी सतह जो है वो खुरदरी सी है, इसकी जो छिलका है वो भी मोटा है फल का, और ये जगह जो है ये इसके ऊपर निशान नजर आ रहे हैं, ये पील जो है मोटी भी है और खुरदरी भी है, स्मूथ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप इस फ्रूट की जो है सरफेस को देखें, ये निस्बतन स्मूथ है। अच्छा, इसके साथ ये वाला देखें, इसकी जो है छिलका इसका किन्नू का पतला भी है और स्मूथ भी है, जबकि ये खुरदरा सा छिलका है और छिलका मोटा भी है। तो इन अब ये किस वजह से है? ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है। ऐसे पौधे जिनको फास्फोरस की कमी हो तो उनका छिलका मोटा हो जाता है और फ्रूट जो है वो खुरदरा भी होता है, खासतौर पर नीचे से, जैसे ये आप देख सकते हैं। और ये वाला एक और भी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से कि जो छोटे साइज के पौधे हैं जिनकी उम्र यानी कम है, उनके ऊपर भी जो है इस तरह का फ्रूट जो है वो ज्यादा मिकदार में होता है। इसी तरह ये फ्रूट भी उसी मसले का शिकार है, ये भी सतह इसकी खुरदरी है और ये भी वही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खास तौर पे फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से ये मसला आता है। तो बहरहाल ये इस स्टेज पे आपको ये सारे दाग धब्बे दिखाने का मकसद ये था कि आप क्वालिटी को वाज़ेह तौर पे देख सकें। अब ये 5 किलो मैंने फ्रूट खरीदा, ये सारे का सारा बी क्वालिटी का था और ये मंडी से मुझे 500 रुपए का मिला है। तो रिटेल में 20 किलो का टापा जो है यहाँ को 1300-1400 रुपए का सेल हो रहा है, तो ये 2800-3000 के करीब रेट बन जाता है। जो लोग खुद मार्केटिंग करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने करीबी शहर में भेजने की बजाय जरा दूर दराज मंडियां देखें। मिसाल के तौर पे अगर आप सरगोदा मंडी में जाएंगे, चूंकि वहां पर सरगोदा में किन्नू बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो बटेक सिंह में भी ज्यादा है, लिया वाली साइड पे भी ज्यादा है, तो ऐसी करीबी मंडियों में इन शहरों में और इन शहरों के करीबी मंडियों में रेट कम होगा। अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, लाहौर जाएंगे या आप ये मुल्तान बहावलपुर इस साइड पे आएंगे, तो इधर चूंकि खानेवाल में भी और ये सादकाबाद रहीम यार खान इस साइड पे चूंकि बागात कम है, किन्नू जो है उसकी एकरेज हर जिले में थोड़ी मिकदार में लगा हुआ है, तो यहाँ आपको जो है निस्बतन बेहतर रेट मिल सकते हैं। तो इस साइड पे जनूबी पंजाब में फ्रूट का 20 किलो का किन्नू का टापा सेल होता है और आजकल उसका रेट जो है मंडियों में कोई 1200-1300 रुपए से, यही जो आपको मैंने दिखाया इसी तरह का मिलता जुलता फ्रूट भी जो है वो 1000 से लेके 1200-1300-1400 तक, और जो बहुत अच्छा है वो 1800 तक 2000 रुपए तक भी जो है सेल हो रहा है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये आपको सारे दाग धब्बे और ये फ्रूट के जो मसले मसाइल हैं ये दिखाने की वजह ये थी ताकि आप इनको जान लें, इनको पहचान लें। और ये जैसे थ्रिप्स का मसला है, जैसे ये थ्रिप्स वाला मसला है ये वाला,
ये कड़ा सा जो बनता है, अब ये अप्रैल में बनता है, जबकि मसला फार्मर को जाके पता चलता है, वो कहता है यार ये तो फ्रूट खराब हो गया। कब पता चलता है? जब फ्रूट का कलर चेंज होता है, उस वक्त वो विजिलेंट होता है। या जब व्यापारी बाग खरीदने के लिए आता है, वो कहता है जी आपके बाग में तो दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, फ्रूट की क्वालिटी ठीक नहीं है, फल का साइज छोटा है, इसके ऊपर स्कैब का हमला हुआ हुआ है, कड़ा बना हुआ है, तो रेट वो प्रॉपर नहीं देता, आपको डराता है और फिर आपको तंग करता है। तो अगर आप इन मसाइल को जानेंगे, पहचानेंगे, इनको कंट्रोल कर लेंगे, आपके फल का साइज अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो फिर आप अपनी मर्जी के रेट पे जो है अपना बाग बेच सकेंगे। तो आज का यही मकसद था। अब दो बातें हमने टोटल इससे, बल्कि तीन चीजें हमने कंक्लूड करनी है। नंबर एक, फल के ऊपर जो दाग धब्बे कड़ा वगैरह मौजूद है, ये थ्रिप्स की वजह से है। थ्रिप्स का हमला अप्रैल के महीने में होता है फल बनने के बाद। तो अप्रैल के महीने में हमने जो स्प्रे करना है फंजीसाइड का भी, और साथ जो है इंसेक्टिसाइड का भी। तो इंसेक्टिसाइड में ऐसा जहर आप जो है वो इस्तेमाल करें, उसका स्प्रे करें जो थ्रिप्स को खास तौर पे कंट्रोल करता हो। तो ये बात आप ज़हन में रखें। हमारी जो है इस हवाले से चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, तो वहां से आप मजीद तफसीलात भी देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा मसला दाग धब्बे बनने का, वो सिट्रस स्कैब की वजह से होता है, जो कि एक फंगल डिजीज है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाग में कम अज कम साल में 3 से 4 स्प्रे फंजीसाइड के आप लाजमी करें। एक फूल आने से पहले, एक फल बनने के बाद अप्रैल के महीने में, और एक स्प्रे आप जो है ना जुलाई आखिर में या फिर जो है अगस्त के महीने में करें, और एक स्प्रे आप लाजमी तौर पर सितंबर में करें। तो तब आपके फ्रूट के जो है छिलके का रंग जो है वो साफ सुथरा होगा, उसके ऊपर दाग धब्बे नहीं होंगे। उसके अलावा जितने भी आपको मैंने फ्रूट दिखाए हैं, आधे फ्रूट जो है वो कड़े की वजह से डैमेज थे, जबकि आधे से ज्यादा फ्रूट जो है वो प्रॉपर शाख तराशी या प्रूनिंग ना होने की वजह से जो फल डैमेज हुआ हुआ था। तो शाख तराशी पे या प्रूनिंग पे भी पूरी तवज्जो दें। फल के ऊपर खुश्क शाखें मौजूद नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा खुश्क शाखें होंगी और बेहंगम ब्रांचेस होंगी, तो जब हवा चलती है तो जो पौधे के ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ होता है, फ्रूट आपस में भी टकराते हैं, फ्रूट बड़े टहनों के साथ भी टकराते हैं, छोटी टहनियों के साथ भी टकराते हैं, फ्रूट की सरफेस के ऊपर जो है वो खराशें लग जाती हैं। वो खराशें जब फल का कलर चेंज होता है उस वक्त वो विजिबल हो जाती हैं और फल आपका ए क्वालिटी में कंसीडर नहीं होता। तो लोकल मार्केट में बेचना हो या आपने इंटरनेशनल मार्केट में यानी सरगोदा में किनो फैक्ट्री वालों को बेचना है जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आपने बेहतर रेट लेना है, फ्रूट को खूबसूरत अच्छा क्वालिटी वाला फल बनाना है, तो आपको ये फंजीसाइड के स्प्रे भी करना होंगे और खास तौर पे शाख तराशी पे तवज्जो देना होगी। एक रिसर्च के मुताबिक किन्नू की फल की सतह के ऊपर जितने भी दाग धब्बे मौजूद होते हैं, उन टोटल दाग धब्बों में से 50 से ज्यादा परसेंटेज जो है वो जो फल जो है टहनियों के साथ टकराता है, और यानी तेज हवाएं चलने से जो फल टहनियों के साथ टकराता है या फल आपस में टकराता है, इस वजह से बनते हैं। जबकि बाकी 50% कम हिस्सा जो है वो इंसेक्ट्स का, डिजीजेज का और बाकी जो मसाइल हैं उनकी वजह से, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी निशान बनते हैं। लेकिन मेजर मसला जो है वो हमारी मैकेनिकल डैमेज का है, यानी जो फ्रूट एक दूसरे के साथ टकराएं या फल जो है टहनियों के साथ टकराता है, खुश्क शाखों के साथ टकराता है, तो वो जख्मी हो जाता है और फिर उसके ऊपर जो है दाग धब्बे बन जाते हैं। तो इससे हमने बचना है, अच्छी क्वालिटी का फल तैयार करना है और फिर अपनी मर्जी का रेट लेना है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दीगर दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इसे शेयर करें, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंच जाए और वो भी अपने बागात जो है बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बर वक्त आप तक मालूमात जो है वो पहुंचती रहे। और हमने आपसे राब्ते में रहने के लिए किसान की बात के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया है। उसका जो लिंक है, उस ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।